सिंह राशि वालों, देखते हैं कि आने वाले 3 दिन यानी 9, 10 और 11 नवंबर 2025 आपके लिए यानी सिंह लग्न के मेरे प्रिय जातकों के लिए क्या विशेष संकेत लेकर आ रहे हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं 9 नवंबर रविवार के दिन से। इस दिन की सबसे महत्वपूर्ण और सकारात्मक बात यह है कि चंद्रमा आपके लाभ भाव यानी 11वें भाव में बुध की राशि मिथुन में पूरे दिन गोचर करेंगे। अब इसे समझते हैं। ज्योतिष में 11वां भाव लाभ स्थान कहलाता है। यह सिर्फ पैसे का लाभ नहीं है, बल्कि यह आपकी इच्छाओं की पूर्ति का घर है। यह आपके बड़े भाई बहनों, आपके दोस्तों, आपके सोशल सर्कल और आपकी महत्वाकांक्षाओं का घर है। जब मन का कारक चंद्रमा इस घर में आता है तो मन स्वाभाविक रूप से इन्हीं चीजों की ओर आकर्षित होता है। आज आपका मन बहुत हल्का फुल्का और सामाजिक रहेगा। आप लोगों से मिलना जुलना, बातें करना चाहेंगे। अगर आप अकेले रहते हैं तो आज आपका मन करेगा कि किसी दोस्त को फोन किया जाए या परिवार के साथ समय बिताया जाए। आपके लग्न में केतु का गोचर आपको कभी कभी थोड़ा डिटैच्ड या अकेला महसूस कराता है, लेकिन आज 11वें भाव का चंद्रमा आपको उस भावना से बाहर निकालकर लोगों से जोड़ेगा। अब नक्षत्र की बात करते हैं। रात 8:04 तक चंद्रमा आर्द्र नक्षत्र में रहेंगे। आर्द्र राहु का नक्षत्र है और इसमें एक तूफान के बाद की नमी जैसी ऊर्जा होती है। इसका अर्थ है कि आज आपके कम्युनिकेशन में बहुत गहराई और तीव्रता हो सकती है। आप कोई ऐसी बात कह सकते हैं जो सामने वाले के दिल को छू जाए, लेकिन इसी तीव्रता के कारण गलतफहमी की भी संभावना बनती है। इसलिए अपनी वाणी में मिठास बनाए रखें। रात 8 बजे के बाद चंद्रमा गुरु के सौम्य नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश करेंगे। यह ऊर्जा का एक बहुत ही सुंदर बदलाव है। शाम के बाद आपका मन शांत हो जाएगा और आप अधिक आशावादी और पोषित महसूस करेंगे। 11वें भाव का चंद्रमा और तीसरे भाव में बैठे आपके लग्नेश सूर्य, यह कॉम्बिनेशन आपके पराक्रम और लाभ को जोड़ रहा है। बिजनेस वालों के लिए आज नेटवर्किंग का दिन है। किसी कॉन्फ्रेंस, मीटिंग या सोशल गैदरिंग में हिस्सा लेना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। कोई नया क्लाइंट या बिजनेस पार्टनर मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अपने सहकर्मियों और सीनियर्स के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। आज टीम प्रोजेक्ट्स में आपको सफलता मिलेगी। अपनी बात को रखने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए या सैलरी हाइक की बात करने के लिए भी दिन अच्छा है, क्योंकि आपकी वाणी में प्रभाव रहेगा। मेरी गृहिणी बहनों, आपके लिए यह दिन घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर थोड़ा सामाजिक होने का है। चंद्रमा का 11वें भाव में होना यह संकेत दे रहा है कि आज आपका मन दोस्तों से बात करने, सहेलियों के साथ गेट टुगेदर करने या किसी रिश्तेदार के घर जाने का कर सकता है। यह ऊर्जा बहुत सकारात्मक है, इसका उपयोग करें। घर के लिए किसी नई वस्तु की खरीदारी करने का योग भी बन रहा है, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। आज आपको अपने किए गए कामों के लिए परिवार से, विशेषकर अपने जीवन साथी से प्रशंसा मिलने की भी संभावना है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। यह दिन सीधे तौर पर लाभ से जुड़ा है। 11वां भाव हमारी आय का मुख्य स्रोत है, इसीलिए आज आपको कई स्रोतों से धन लाभ होने की संभावना बन रही है। हो सकता है कोई पुराना निवेश आपको अच्छा रिटर्न दे या कहीं रुका हुआ पैसा वापस आ जाए। आपकी जो भी फाइनेंशियल एम्बिशंस हैं, उन्हें पूरा करने के लिए आज ब्रह्मांड आपका साथ दे रहा है। यह दिन रिश्तों के लिए, खासकर दोस्ती के लिए बहुत अच्छा है। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। बड़े भाई बहनों के साथ अगर कोई मनमुटाव था तो उसे दूर करने के लिए यह उत्तम समय है। सप्तम भाव में राहु का गोचर कभी कभी आपके वैवाहिक जीवन या पार्टनरशिप में एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है। आज चूंकि आपका मन सामाजिक है, अपने पार्टनर को भी अपने सोशल सर्कल में शामिल करें। इससे आपके रिश्ते में एक नई ताजगी आएगी। मानसिक रूप से आप काफी उत्साहित और ऊर्जावान महसूस करेंगे, जिसका सकारात्मक असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। लग्न का केतु कभी कभी ऊर्जा में कमी महसूस कराता है, लेकिन आज लाभ भाव का चंद्रमा आपको उस स्थिति से बाहर रखेगा। विद्यार्थियों, आपके लिए यह दिन बहुत अच्छा है। 11वां भाव आपके लक्ष्यों की पूर्ति का भी है। आज आप जो भी पढ़ेंगे उसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ग्रुप स्टडी करना या अपने दोस्तों के साथ किसी मुश्किल टॉपिक को डिस्कस करना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं इन 3 दिनों के सबसे शक्तिशाली और परिवर्तनकारी दिन की,
10 नवंबर सोमवार। मैं चाहूंगा कि आप इस दिन के विश्लेषण को बहुत ही ध्यान से सुनें, क्योंकि इस दिन आकाश में कुछ बहुत ही विशेष योग बन रहे हैं। यह दिन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। दिन का पहला भाग दोपहर 1:03 तक 9 तारीख की ऊर्जा को ही आगे बढ़ाएगा, क्योंकि चंद्रमा तब तक आपके 11वें भाव में ही रहेंगे, यानी सुबह का समय लाभ, नेटवर्किंग और इच्छा पूर्ति का बना रहेगा। लेकिन असली बदलाव दोपहर 1:03 PM के बाद आएगा, जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके 12वें भाव यानी कड़क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 12वां भाव 11वें भाव से बिल्कुल विपरीत ऊर्जा रखता है। यह व्यय भाव है, यानी खर्डच का घर। लेकिन यह सिर्फ खर्डच का घर नहीं, यह मोक्ष, आध्यात्म, ध्यान, विदेश यात्रा, अस्पताल और छिपे हुए रहस्यों का भी घर है। अब सुनिए सबसे बड़ी बात। जैसे ही चंद्रमा कड़क राशि में प्रवेश करेंगे, वहां पर पहले से ही वक्री अवस्था में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति से उनकी युति होगी। और जब चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से युति करते हैं तो ज्योतिष का एक महान राजयोग बनता है, जिसे गजकेसरी योग कहते हैं। गज यानी हाथी और केसरी यानी सिंह। यह योग हाथी और सिंह जैसी शक्ति, बुद्धि, सम्मान और समृद्धि प्रदान करता है। और इतना ही नहीं, शाम 6:48 पर जैसे ही चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, सोमवार होने के कारण सवाड़त सिद्धि योग का भी निर्माण हो जाएगा। यह एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें शुरू किया गया कोई भी शुभ कार्य बिना किसी बाधा के सिद्ध होता है, यानी सफलता की गारंटी बढ़ जाती है। यह दिन आपके करियर के लिए एक सुनहरा अवसर है। सुबह अपने पेंडिंग काम निपटाएं, मीटिंग्स करें, लोगों से SNPR के साधें। दोपहर के बाद गजकेसरी योग आपकी बुद्धि को प्रखर कर देगा। यह समय प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाने और भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए अद्भुत है। अगर आप AMNC में काम करते हैं या आपका काम विदेश से जुड़ा है, तो यह 12वें भाव का गजकेसरी योग आपके लिए कोई बहुत बड़ी खुशखबरी ला सकता है। कोई नया प्रोजेक्ट, प्रमोशन या विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। सवाड़ सिद्धि योग यह सुनिश्चित करेगा कि आज आप जो भी निर्णय लेंगे वो भविष्य में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आज आपकी ऊर्जा में एक बड़ा बदलाव आएगा। सुबह के समय आप घर के कामों को निपटाने और लोगों से बात करने में व्यस्त रहेंगी। लेकिन दोपहर 1 बजे के बाद जैसे ही चंद्रमा 12वें भाव में जाएंगे, आपका मन थोड़ा शांत और एकांत प्रिय हो सकता है। यह समय घर को व्यवस्थित करने, पुरानी और बेकार चीजों को घर से निकालने के लिए बहुत अच्छा है। 12वें भाव का गजकेसरी योग आपको घर के बजट की प्लानिंग करने या किसी बड़ी पारिवारिक यात्रा की योजना बनाने के लिए प्रेरित करेगा। आज आपका मन पूजा पाठ और आध्यात्म में भी अधिक लगेगा। यहां आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। सुबह तक लाभ का योग है, लेकिन दोपहर के बाद 12वें भाव के सक्रिय होते ही खर्डचों का मीटर चालू हो जाएगा। ये खर्चे अचानक आ सकते हैं। हालांकि गजकेसरी योग के कारण यह संभावना अधिक है कि आपके खर्चे किसी शुभ या जरूरी काम पर होंगे, जैसे किसी की मदद करना, दान पुण्य करना या स्वास्थ्य पर खर्च करना। यह निवेश का दिन नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल प्लानिंग का दिन है। दोपहर के बाद आपका मन बाहरी दुनिया से कटकर थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव हो जाएगा। आप अपने पार्टनर के साथ भीड़ भाड़ वाली जगह जाने के बजाय कहीं शांति से बैठना या किसी आध्यात्मिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे। यह योग आपके रिश्ते को एक सतही स्तर से उठाकर एक गहरी आध्यात्मिक समझ प्रदान कर सकता है। 12वां भाव अस्पतालों का भी कारक है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गजकेसरी योग एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा, लेकिन लापरवाही बिल्कुल न बरतें। मानसिक शांति के लिए ध्यान करें, क्योंकि 12वें भाव का चंद्रमा मन को थोड़ा विचलित कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह दिन किसी वरदान से कम नहीं है। गजकेसरी योग आपकी याददाश्त और समझने की शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा। कोई भी मुश्किल से मुश्किल विषय आज आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जो लोग आध्यात्म, ज्योतिष या किसी रिसर्च फील्ड में हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला हो सकता है। चलिए अब अपनी इस 3 दिवसीय यात्रा के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं। 11 नवंबर मंगलवार। आज पूरे दिन चंद्रमा आपके 12वें भाव में अपनी स्वयं की राशि कड़क में बृहस्पति के साथ विराजमान रहेंगे।
इसका अर्थ है कि कल दोपहर से जो गजकेसरी योग की आध्यात्मिक और इंट्रोस्पेक्टिव ऊर्जा शुरू हुई थी वह आज अपने चरम पर होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि सर्वार्थ सिद्धि योग भी आज दिन भर सक्रिय रहेगा, जो इस दिन को अत्यंत शुभ बना रहा है। 12वें भाव को हमेशा नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है कि यह हानि और खरड़च का घर है, लेकिन यह आधा सच है। यह मोक्ष का भी घर है। यह हमें सांसारिक चीजों से मुक्त करके हमारे सच्चे स्व से मिलाता है। और जब चंद्रमा अपनी ही राशि कड़क में, जो कि एक जल तत्व की राशि है, इस भाव में आता है तो व्यक्ति अपनी भावनाओं के गहरे समुद्र में गोता लगाता है। आज आपका मन बहुत संवेदनशील और अंतर्मुखी रहेगा। आपको भीड़ भाड़ और शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आपका मन करेगा कि आप अकेले में समय बिताएं, संगीत सुनें, कोई किताब पढ़ें या बस अपनी भावनाओं और विचारों का विश्लेषण करें। शाम 6:18 तक चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। पुष्य को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है और इसका स्वभाव पोषण देना है। तो यह समय सेल्फ केयर, अपनी आत्मा को पोषित करने और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए सर्वोत्तम है। इसके बाद चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो एक गूढ़ और रहस्यमयी नक्षत्र है। शाम के बाद आपको कोई गहरा सपना आ सकता है या कोई पुरानी दबी हुई बात आपके मन में सतह पर आ सकती है। सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण आज भी काम के लिए दिन बहुत अच्छा है, लेकिन काम का तरीका अलग होगा। यह दिन फ्रंट एंड के कामों के लिए नहीं, बल्कि बैक एंड के कामों के लिए है। पर्दे के पीछे रहकर की गई प्लानिंग, रिसर्च, कंटेंट राइटिंग या कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए यह दिन अद्भुत है। अष्टम में बैठे शनि की दृष्टि भी 12वें भाव पर है, जो दिखाता है कि किसी भी काम को बहुत गहराई और रिसर्च के साथ करना आपके लिए सफलता लाएगा। विदेश से जुड़ा कोई भी काम, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, क्लाइंट कम्युनिकेशन हो या वीजा एप्लीकेशन हो, आज उसे करने से सफलता मिलने की संभावना बहुत अधिक है। आज का दिन आपके लिए मी टाइम का दिन है। आज आप दूसरों की देखभाल से पहले खुद की देखभाल करना चाहेंगी। चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र की पोषण देने वाली ऊर्जा आपको सेल्फ केयर के लिए प्रेरित करेगी। हो सकता है आप अपनी किसी हॉबी को समय दें, कोई अच्छी फिल्म देखें या बस शांति से आराम करें। यह दिन घर के उन कोनों को संवारने का है जिन पर ध्यान नहीं जाता, जैसे स्टोर रूम या पुरानी अलमारियां। सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण आज आप घर की व्यवस्था में जो भी छोटा मोटा बदलाव करेंगी, वह घर में एक स्थायी सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। आज अपने बटुए पर कड़ी नजर रखें। 12वें भाव में इतने सारे ग्रहों का प्रभाव अप्रत्याशित खर्चों को जन्म दे सकता है। हो सकता है कोई पुराना बिल सामने आ जाए या घर में किसी चीज की मरम्मत करानी पड़े। हालांकि सर्वार्थ सिद्धि योग किसी बड़े वित्तीय संकट से आपकी रक्षा करेगा। आज किसी को भी उधार देने से बचें। यह दिन अपने पार्टनर के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने का है। आज बातें कम और खामोशी में एक दूसरे को समझना। 12वां भाव नींद, पैर और बाईं आंख का प्रतिनिधित्व करता है। आज आपको इन अंगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पर्याप्त नींद लें, फोन का इस्तेमाल कम करें ताकि आंखों को आराम मिले। मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह दिन बहुत अच्छा है। आप ध्यान और प्राणायाम से बहुत शांति महसूस कर सकते हैं। एकाग्रता के लिए यह दिन बहुत अच्छा है, बशर्ते आप अकेले में पढ़ें। आज आप जो भी याद करेंगे वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाएगा। जो विद्यार्थी विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन किसी भी तरह की कागजी कार्यवाही पूरी करने के लिए बहुत शुभ है। तो दोस्तों, अगर हम इन 3 दिनों की कहानी को एक साथ देखें तो यह एक बहुत ही सुंदर यात्रा है। यह यात्रा 9 नवंबर को बाहरी दुनिया से शुरू होती है, दोस्तों से, समाज से, लाभ और अपनी इच्छाओं से। फिर 10 नवंबर को यह यात्रा एक मोड़ लेती है, जहां आप बाहरी दुनिया से धीरे धीरे कटकर अपनी भीतरी दुनिया की ओर बढ़ते हैं और आपको ज्ञान और सफलता के 2 महान योगों का साथ मिलता है। और अंत में 11 नवंबर को आप पूरी तरह से अपनी भीतरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां आप आत्मचिंतन, ध्यान और भविष्य की प्लानिंग करते हैं और सर्वार्थ सिद्धि योग आपके हर कदम को सफल बनाता है। इन 3 दिनों का सार है संतुलन। 9 तारीख को सामाजिक बने, लेकिन 10 और 11 को अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए समय निकालना न भूलें। 10 और 11 तारीख को मिले शुभ योगों का लाभ उठाने के लिए अपने किसी भी सबसे महत्वपूर्ण या अटके हुए काम को इन 2 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य बनाएं। बस अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और हर निर्णय
शांति से सोच समझ कर लें। अब मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावशाली उपाय बताता हूं जो इन ग्रहों की ऊर्जा को आपके पक्ष में करने में मदद करेंगे। पहला, सूर्य देव को अर्घ्य दें। आप सिंह लग्न के हैं और सूर्य आपके व्यक्तित्व, आपके स्वास्थ्य और आपकी आत्मा के स्वामी हैं। वह आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, थोड़ा गुड़ और लाल फूल डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। यह उपाय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और लग्न में बैठे केतु के प्रभाव को संतुलित करेगा। दूसरा, गुरु के मंत्र का जाप करें। 10 और 11 तारीख को बृहस्पति आपके 12वें भाव में बहुत सक्रिय रहेंगे। यह खड़च और अध्यात्म दोनों को बढ़ाएंगे। शुभ खड़चों को बढ़ाने और अशुभ खड़चों से बचने के लिए रात को सोने से पहले ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः मंत्र की एक माला या कम से कम 11 बार जाप करें। तीसरा, शिव जी की उपासना करें। शनि आपके अष्टम भाव में वक्री है, जो जीवन में अचानक आने वाली बाधाओं और मानसिक तनाव का कारक हो सकते हैं। इन 3 दिनों में या हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह आपको अष्टम भाव से जुड़ी परेशानियों से बचाएगा और आपको मानसिक शक्ति प्रदान करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विस्तृत विश्लेषण से आपको आने वाले 3 दिनों को एक बेहतर दिशा देने में बहुत मदद मिलेगी। याद रखिए, ग्रह अपनी चाल चलते हैं, वो हमें केवल संकेत देते हैं। उन संकेतों को समझकर सही दिशा में कदम करना और अपना जीवन बेहतर बनाना हमारे ही हाथ में है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा यह प्रयास सार्थक लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और सिंह लग्न के जातकों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम भविष्य में भी जुड़े रह सकें। आप सभी का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। हर हर महादेव।